नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। आइए अब खबरें शुरू करते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2012 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर और जतिन प्रसाद, यूनेस्को की महानिदेशक इरिना बोकोवा और सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष कर्ण सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि शिक्षा आधुनिक समाज में खुशहाली और प्रगति के लिए सबसे जरूरी तत्व है। राजधानी दिल्ली में शिक्षा दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के जरिए ही समाज को सभी प्रकार के भेदभाव और असमानता से मुक्ति दिलाई जा सकती है। The outcome of our education system will be measured not merely in the number of degree holders, but in the large numbers of informed citizens that we create. Enlightened citizens who respect humanism and instinctively rise above the narrow feelings of hatred, regionalism, violence, divisiveness, and contribute gainfully to a better, stronger, and vibrant India. देश में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के विचारों की प्रासंगिकता का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में जारी तमाम शिक्षा योजनाओं में उनके विचारों की झलक मिलती है। Maulana Azad had firm faith in the fact that every individual should have the right to education that would enable him to develop his faculties and live a full human life. He further said that such education was the birthright of every citizen. The enactment of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act of 2009 is a culmination of Maulana's dream. The Ministry of Human Resource Development is currently implementing a policy of quality education for all with special focus on marginalized and disadvantaged groups. इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आकाश 2 टैबलेट का नया वर्जन लॉन्च किया। इस टैबलेट में हाई स्पीड प्रोसेसर और अच्छी बैटरी, अधिक स्पष्ट रेजोल्यूशन समेत तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं। और इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री एम पल्लम राजू ने कहा कि विकासशील देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा में, खासकर उच्च शिक्षा में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत है। In the knowledge economy, the wealth of a nation will not be measured in terms of its natural resources, but in terms of its human capital. Thus, we need to promote research and innovation in our institutions and create an ecosystem of excellence right from the elementary level up to the institutions of high-end research and innovation. उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रचार प्रसार और शिक्षण कार्यों के लिए तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। We have opened a number of new institutions of higher learning in our quest for access to education with equity and quality. Several new initiatives such as setting up of meta universities, design innovation centers, research parks, focus on research and innovation are also underway. In view of the tremendous need for good teachers in our education system, we propose to undertake a national mission on teachers and teaching to address all issues related to teachers in a holistic manner across all levels and sectors. दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारे लिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि तमाम उपलब्धियों के बाद भी आज प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक में हमारे सामने कई चुनौतियां मौजूद हैं। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज ही से यानी 11 अक्टूबर को देश के पहले शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिवस भी आज मनाया जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाते हैं। संविधान हमें शक्ति देता है शिक्षा के अधिकार का। हमारा लक्ष्य है सर्व शिक्षा के अभियान का। पिछले 3 सालों के आंकड़े दिखाते हैं कि स्कूल छोड़ने वालों के प्रतिशत में 2% से ज्यादा का सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, स्कूलों में भर्ती होने वाले बच्चों की तादाद इन सालों में तेजी से बढ़ी है।
11 नवंबर को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमें अपनी नीतियों और उसके लक्ष्यों को लेकर एक बार फिर विश्लेषण करने का मौका देता है। 11 नवंबर वो दिन भी है जब हम देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनके जन्मदिन पर याद करते हैं, जो न सिर्फ एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बल्कि एक ऐसे राष्ट्र निर्माता के रूप में भी हमें याद आते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत में शिक्षा के ऐसे मंदिर खड़े किए जिसने आजाद देश की नींव को मजबूत किया। चाहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT की बात हो या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, मौलाना साहब ने उस दौर में निःशुल्क शिक्षा का सपना देखा था जो आज 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में हमारे सामने है। 11 नवंबर 1888 को पवित्र शहर मक्का में जन्मे मौलाना अबुल कलाम मुहीउद्दीन अहमद बचपन से ही प्रखर प्रतिभा के धनी थे। छोटी उम्र में ही इस्लामी दुनिया के धर्म विज्ञान में शिक्षित हुए और काहिरा के अल अजहर विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। यह उनकी प्रतिभा ही थी कि मौलाना आजाद सन 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा प्रमुख बने। उन्होंने कई प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आजादी के बाद 11 वर्षों तक शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने कई प्रयास किए, जिसमें बालिका शिक्षा और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में सुधार एक बड़ा आयाम था। उनका निधन 22 फरवरी सन 1958 को हुआ, लेकिन उन्हें समर्पित राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि तमाम उपलब्धियों के बीच पूरे देश में 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी, 14% से ज्यादा गांवों में प्राथमिक स्कूलों का न होना और छात्र शिक्षक अनुपात ऐसे मुद्दे हैं जो बताते हैं कि अभी सुधारों का सफर जारी रखने की जरूरत है। ओम प्रकाश दास, DD न्यूज।